अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कैट मॉक्स को लेके 3 गलतियां जो आप कमिट कर रहे हैं वो बताऊंगा। अगर आप स्पेशली वो स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक एक मॉक टेस्ट के लिए अपीयर नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, अभी आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन जुलाई एंड योर कैट अटेम्प्ट इज इन नवंबर, हार्डली एनी टाइम लेफ्ट, एंड इफ यूर somebody who has not appeared for a single mock test and is waiting that okay once my syllabus will get done then I'll start appearing for it, उनके लिए भी है। और even if up till now you have attempted 2 mocks or 3 mocks because somebody has asked you कि नहीं यार करना है तो आपने रो के कर दिए 2 mocks बट कुछ खास नंबर नहीं है, उनके लिए भी। एट द सेम टाइम ये वीडियो आपके लिए भी है अगर आपने मॉक टेस्ट के लिए करा है अपीयर बट आपको ज्यादा उसमें से स्कोर्स नहीं आ पा रहे और नाउ यू आर स्टार्टिंग टू फील कि यार ये मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर ही नहीं आ रहे, क्या फायदा हो रहा है, आई एम सैड, अब कैसे होगा मेरा कैट क्लियर, मैंने तो सब कुछ करा है। ये वीडियो शायद वो एक वीडियो है जो आपका मॉक टेस्ट के लिए पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा, जो बहुत जरूरी है। हाय, आई एम दर्पण सक्सेना, एन एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम IIM उदयपुर। आई हैव बीन द एमबीए प्रोडक्ट हेड एट करियर लॉन्चर एंड आई हेल्प एमबीए स्टूडेंट्स क्रिएट fulfilling careers without depending on placements. By the end of this video, I am sure you would want to share it with your students, with your friends, with everyone. I'll tell you why. Because this video is the video which will change the students' perspective as to why should they appear for mock test, when should they start to appear for mock test, and what should be their strategy with respect to mock tests. This video is going to clear that all. Now, unlike every video where I speak a lot and I show something, I show a mind map or this and that, I'll not do all of that. In this video, I'll be showing you more videos and from those videos आपको समझ में आएगा कि क्या importance है. The first video which I want to show you is of a carpenter from the US. एक carpenter है and आपको लगेगा कि ये carpentry की वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, बट नहीं, वो carpentry की वीडियो नहीं है, वो एक carpenter है, उनका YouTube channel is all about carpentry. However, on that YouTube channel he has made one video on working out. Why is that? Let's go and watch this video. In this video, I want to discuss functional strength training. All right, look, what do I mean by functional strength training? Well, by functional, I mean working your muscles to prepare them for the daily tasks, simulating common movements that you do at work. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बता रहे हैं, वो एक कारपेंटर है, वो कह रहे हैं फंक्शनल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज फंक्शनल ट्रेनिंग सिम्युलेट्स द एक्टिविटीज विच यू डू इन रियल लाइफ, एंड व्हेन ही इज सेइंग एक्टिविटीज विच यू डू इन रियल लाइफ ही इज बेसिकली स्पीकिंग टू द कारपेंटर्स आउट देयर। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देंगे और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। कैन यू सी दिस? वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक कारपेंटर के लिए डेली एक्सेलेंस के लिए जरूरी है कि वो हैवी आइटम जमीन से उठा के अपने शोल्डर्स पे रख सके, एंड अगर उनको अपनी कारपेंट्री का काम अच्छे से करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन दे नीड टू गेट फिट इनफ सो दैट दे कैन डू दिस स्पेसिफिक एक्टिविटी। देयरफॉर वो कारपेंटर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि जब आप जिम में जाएं तो आप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जरूर करें ताकि आपका ये मूवमेंट जो आपको आपके काम में एक्सीलेंस देगा वो जरूर करें आप। For example, the back squat and the deadlift are functional exercises, and it trains the muscles used when you're getting up and down from a chair or picking up heavy objects like an 80-pound bag of cement. Now he's explaining कि what exercises help you in what activities in daily life. अब ये काफी important है। By training your muscles to work this way, in the way that they do every day in a job site, you prepare your body to perform well in a variety of situations. अब यहाँ तक अगर आपको वीडियो का एजेंडा समझ आ गया है, what I would want is go down, hit the like, because I know some of you who are really smart, who are really ahead of everyone else, you would know कि what exactly am I trying to say, and here is where I would like to bring out the first mistake which you are making about mock tests. My dear friends, the first mistakes which you are making with regards to a mock test, a CAT mock test, is this, that you're thinking that mock tests is only to test
टेस्ट माई सेल्फ कि हाउ मच आई एम स्कोरिंग। आपको वहम ये होता है कि पहले आई नीड टू कंप्लीट माई सिलेबस, आई नीड टू कंप्लीट द क्वांट syllabus of CAT or the VARC one or the DILR syllabus of CAT. In reality, the fact is this is a mistake. A CAT mock test is not a tool to evaluate yourself only. A CAT mock test is a preparation tool, which means जब आप एक CAT mock test बार बार देते हैं, then you are preparing the exact muscle groups which will help you in the exam, the actual exam. तो आप actual exam जो कि आपका real D-Day है, जिसके परफॉर्मेंस के ऊपर आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपको अगर उस स्पेसिफिक इवेंट के लिए प्रिपेयर करना है, देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक इन योर प्रेप. यू नीड टू प्रेप ओनली दोज मसल ग्रुप्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन डूइंग वेल इन स्कोरिंग मोर. इसका अर्थ ये हुआ कि अब दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि पहले आप क्वांट के सारे थ्योरम्स, फॉर्मूलेज जब तक याद नहीं हो जाए प्रॉपरली, तब तक आप मॉक में नहीं आएंगे. उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट want to become a mathematician. Please इसको लिख लीजिए. I am not studying to become a mathematician. I am studying to crack quant section in CAT. I am not studying to become a economist. I am studying to crack the DILR section in CAT. I am not studying to become a literature expert. I just need to clear VARC exam. Therefore, जो आपकी जॉब है, सिर्फ वही एक्सरसाइज करिए जो आपको उसमें एक्सेलेंस दिलाएगा. The reason is because उससे आप जो आपको CAT एग्जाम में कुछ चीजों की हैबिट होनी होगी, which is speed, वो नहीं होगी, because you would never be able to really force yourself that okay, one question I need to finish in 2 minutes. Yes, CAT has 66 questions which you need to complete in 2 hours. If you see 66 question अगर आपको solve करने हैं 2 hours में, you need 1.8 minutes. मगर obviously अब somebody will say to me, but ऐसे थोड़ी होता है, CAT में सारे क्वेश्चन थोड़ना होते हैं अटेम्प्ट. सही बात है, नहीं कर. अगर आपको एक 99.5 परसेंटाइल के लिए आधे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, विच इज ट्रू, विच इज अ स्टैट, कि आपको अगर 99.5 परसेंटाइल प्लस लानी है, यू नीड टू अटेम्प्ट 50%, सॉरी, यू नीड टू स्कोर 50% ऑफ द मार्क्स, विच मीन्स आई एम अज्यूमिंग कि आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई है. इन दैट केस ऑल्सो यू हैव नॉट मोर देन 3 मिनट्स पर क्वेश्चन. अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको, जब आप एक किताब के पीछे से सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एक्सेलेंस इन CAT, मगर आप एक सवाल में यू आर स्पेंडिंग 5 मिनट्स 6 मिनट्स सोच के आराम से, उसका कोई फायदा है भी क्या? अगर आपने वो सारे 100 सवाल सॉल्व कर भी लिए ठीक से, दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज नाउ व्हेन यू कम टू द एग्जाम एनवायरमेंट, यू आर अनेबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन 3 मिनट्स बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप्ड योर मसल ग्रुप्स which will help you crack that question in 3 minutes. Not just that, in quant, in DILR, you need to be very sure of which questions you need to choose, which questions you need to solve and which questions you need to leave. Yes, success in CAT is also hinged upon whether you have developed the ability to know कि नहीं यार, ये सवाल मेरी हैसियत से बाहर का सवाल है, इसको मैं छूंगा नहीं, because at the end of the day करने तो मुझे सिर्फ आधे ही सवाल है ओवरऑल, तो मैं आधे क्वेश्चंस तो मुझे छोड़ने हैं ही. कौन से छोड़ने हैं, ये एबिलिटी टू चेक आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप एक सिम्युलेटेड एग्जाम एनवायरनमेंट में नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू CAT, which is what, which is a mock test. A mock test is a simulation of the exam. Therefore, my dear friends, this is an example जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा. अब भी आपको समझ में आ गया कि ओ माय गॉड, ये हमें पहले क्यों नहीं समझ आया कि हम मैथमेटिशियन, एक्सपर्ट मैथमेटिशियन बनने के लिए पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो बहुत एक स्पेसिफिक चीज के लिए पढ़ रहे हैं. Also, if you're liking this video up till now, do not forget to subscribe to the channel, because on my channel lot of important videos about CAT prep, not just the CAT prep, the interview prep, as well as कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए MBA में, अपस्किलिंग और प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे की जाए, वो सब कुछ है. बिकॉज जैसे ही आप बी स्कूल में जाएंगे, समर इंटरव्यूज हो जाएंगे स्टार्ट. सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, हिट द सब्सक्राइब बटन, टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस. अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा बाय शोएब अख्तर, और आपको ये लगेगा शोएब अख्तर का CAT से क्या काम है, मॉक टेस्ट से, CAT मॉक टेस्ट, स्ट्रेटेजी टू क्रैक अ 99 परसेंटाइल इन CAT से शोएब अख्तर का क्या है काम. उससे अब मैं आपको समझाऊंगा सेकंड पॉइंट, द सेकंड मिस्टेक व्हिच यू आर मेकिंग विद रिगार्ड्स टू योर CAT मॉक टेस्ट. वो ये है, जिम ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी तो बहुत सारे लोग ये मिक्सअप कर जाते हैं कि जिम ट्रेनिंग में आपको हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग चाहिए होती है.
आपको पैरामिड ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको ड्रॉप ट्रेनिंग चाहिए होती है, ट्रिपल ड्रॉप ट्रेनिंग से कहते हैं, वो चाहिए होती है आपको। हाई रेपिटेशन के अंदर आपको हल्क नहीं बनना। आपको हल्क नहीं बनना। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको क्वांट के सारे 100 सवाल और 150 सवाल और 200, 250, 300 सवाल सॉल्व ही हो रहे हैं अभी तक आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट ही नहीं करे। आपको कोई एक्सपर्ट मैथमेटिशियन, मैथ्स का हल्क बनना नहीं है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। आगे सुनते हैं। आपको ब्रूस ली टाइप बॉडी चाहिए। बेहतरीन एग्जांपल है विराट कोहली की। वो लीन भी है, मस्कुलर भी है, स्ट्रांग भी है। आपका मसल बना हो, आपका ओवरलोडिंग हुई हो। ओवरलोडिंग का मतलब है कि आप कंपटीशन में जाने से पहले आपके मसल में इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो 10 ओवर का प्रेशर बर्दाश्त कर सके, और आपके 50 ओवर जो आपने करने हैं 5 वनडे में, आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो कि आपके 70 ओवर की मसल मेमोरी हो इसके अंदर। तो इस हिसाब से ट्रेनिंग की जाती है आपके साथ। लास्ट स्टेटमेंट समझ गया। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक एथलीट हैं, इफ यू आर प्लेइंग द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, देन योर ट्रेनिंग हैज टू बी सच दैट आप 50 ओवर खेल पाएं। अगर आप वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, 50 ओवर्स खेलने की एबिलिटी है, एक्चुअली वो भी नहीं, यू शुड हैव द एबिलिटी टू प्ले 100 ओवर्स बिकॉज 50-50 ईच साइड। ही इज टॉकिंग अबाउट, विच इज माई सेकेंड पॉइंट टू यू, दैट when you are appearing for a mock test, the importance of a mock test also is that it is building your endurance, it is building your stamina, which is very important. So अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि हाँ mock test का काम तो सिर्फ यही है ना कि वो क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी देखनी होगी कि यार ये वाले अटेम्प्ट करने और ये नहीं करने, वो कर लूंगा ना मैं, उसमें इतना क्या इशू है। नहीं, स्टैमिना भी तो बिल्ड करना है कि 2 आवर्स आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पे एक हाई प्रेशर समय में, क्योंकि इन दोस 2 आवर्स व्हेन यू हैव टू लीव questions and you have to choose questions and you have to solve questions and mark questions and calculations, everything, those 2 hours become very high intensity, high pressure environments. क्या आप वैसी high intensity duration 2 hours तक sustain कर पाते हैं कि नहीं? You don't want कि हाँ first half an hour I am good, first half an hour I am all with speed and this and that, and मैं आखिरी के half an hour तक आते आते when I am actually solving my QA in the actual exam, तब मेरे स्टैमिना ही नहीं होता। बहुत स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये है। इसके लिए एक सीक्रेट, एक बहुत सीक्रेट स्ट्रैटेजी विच आई टेल माय स्टूडेंट्स, जब भी आप मॉक अटेम्प्ट दें एक जो 2 आवर्स का होता है, इमीडिएटली योर मॉक एंड्स, व्हेन योर मॉक एंड्स स्टार्ट अ सेक्शनल टेस्ट एज वेल, which means what? Which means that now for you a mock test is not only for 2 hours. A mock test for you is approximately 2.5 hours. So on a every day or whenever you are appearing for a mock test, you are actually sitting there for 2.5 hours each time, which means that overall you're making your stamina, your endurance to that level that you can sit for 2.5 hours, which means जब आप कैट में सिर्फ एक 2 घंटे के एग्जाम के लिए वहां पे when you will be there, you will always feel fresh about it because you have prepared yourself for 2.5 hours. This is important. This was the second mistake and the second thing which you need to correct in your mindset with regards to CAT. मैं फिर से कहूंगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। If you are a faculty watching this, share it with your friends. That is important because we are here for the overall growth of the students. That is important. Share that. Second point, if you are a good friend and you have a friend who you are seeing is not studying for mock test, नहीं कर रहा है, आपने बोल दिया उसको कि कर mock test के लिए, बट नहीं कर रहा है, speak to them, share it with them कि भैया ये है, शायद इससे समझ आ जाएगा। और अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो एक लास्ट वीडियो और थर्ड मिस्टेक विच यू आर मेकिंग, वो मैं आपको समझाऊंगा थ्रू वीरेंद्र सहवाग। अब वीरेंद्र सहवाग जी जब आके आपको समझाएंगे, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स वॉच दैट नाउ। ये जरूरी कि ट्रेनिंग के मेथड अलग थे। उस समय कोई दौड़ना पसंद करता था, कोई पुशअप्स लगाना पसंद करता था, कोई सेटअप्स लगाना पसंद करता था, कोई वेट ट्रेनिंग करना पसंद। बट ये विराट कोहली का फंडा हो सकता है, लेकिन हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता, हर कोई तेंदुलकर नहीं हो सकता। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए जो आपको इंजरी से बचे। ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए जो आपको इंजर्ड कर दे। वासु शंकर सर के साथ एक पॉडकास्ट किया। बेसिकली उस पॉडकास्ट की लर्निंग यही थी कि हर प्लेयर की बॉडी अलग होती है, हर किसी पे अलग प्रोग्राम। तो वासु तो कोई बताओ ना, तो हर प्लेयर को अलग प्रोग्राम क्यों नहीं देते? हर प्लेयर की बॉडी अलग होती है, हर प्लेयर की उस गेम में नीड अलग होती है, एंड देयरफॉर हर प्लेयर का अलग फिटनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। वन साइज फिट ऑल नहीं है। आप पे कोई स्टैंडर्ड पीडीएफ टाइम टेबल लेके नहीं पढ़ सकते, बिकॉज अलग है। अभी मैं आऊंगा कि अलग क्या है, विच इज द थर्ड मिस्टेक यू आर मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, बट एक यहाँ पे है चीज इंपॉर्टेंट। अश्विन और विराट कोहली का एक प्रोग्राम किया, दोनों क्लिंच क्यों करते हैं? शायद वो वही नर्वस सिस्टम लॉजिक है। बट आई पर्सनली फील, ये मैं एज अ फिटनेस कोच, अभी तुमने कहा ना, वासु सब कह रहे हैं कि हर प्लेयर की बॉडी अलग है, तो हर एक के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। वो सेम देते हैं। बट वो इतने साल टीम में रहे तो प्रोग्राम तो सब एक ही कर रहे थे। मैं टीम में नहीं था तो मुझे नहीं पता। नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ, क्योंकि टीम में जो प्लेयर थे, मुझे याद है कि अश्विन हमारे साथ जब मैं किंग्स इलेवन पंजाब में था, तो वो आए तो वो भी वही ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैंने पूछा ये क्यों कर रहे हो? कह रहे नहीं, आजकल ट्रेंड ये है। क्लीन एंड जर्क। हाँ,
सो मैंने ये कहा कि क्लीन एंड जर्क एक वेट लिफ्टिंग ओलंपिक स्पोर्ट है जो बच्चा 12 साल की उम्र से प्रैक्टिस करता है। तो जिस बच्चे ने 12 साल की उम्र से प्रैक्टिस की है ओलंपिक मेडल लाने के लिए, उसको इंजरी होने के कम चांस, फिर भी उसमें बहुत इंजर्ड होते हैं, बहुतों के हिप रिफ्लेक्सर टूट जाते हैं या लेब्रम टूट जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें मिस करके गिर गए तो वो आपको तोड़ देगा, फ्रैक्चर कर देगा। तो जो बच्चा 12 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहा है उसकी मैं समझ सकता हूँ कि वो यूज्ड टू हो सक्सेस। लेकिन जो बच्चा 30 साल तक क्रिकेट खेलता है, 30 साल के बाद वो क्लीन एंड जर्क पे आता है, तो उसकी बॉडी तो यूज्ड टू नहीं है, तो उसे यूज्ड टू होने में इतना टाइम लगेगा, पता चला वो इंजर्ड होगा। अब इस स्निपेट में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो वो चीज है जो मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू, एंड देन थर्ड पॉइंट है जो कि थर्ड मिस्टेक है। पहली चीज ये है दैट ही इज सेइंग दैट यार अगर आपको कोर मैथ के थ्योरम्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व होता है मैंने सब कुछ करा है, वो अब करने का फायदा नहीं है। वो आपकी जब आप स्कूल में थे वो उस समय की थी चीज, बिकॉज अगेन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग टू बी अ मैथमेटिशियन, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग टू बी अ स्टैट्स एक्सपर्ट हु विल नो हाउ टू सॉल्व अ DILR। यू नीड वेरी फंक्शनल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कि फंक्शनल लेवल चाहिए कि यार क्वांट में मुझे मालूम है, कैट में क्वांट में अगर इतना सॉल्व कर लिया मेरी इतनी आ जाएगी, मुझे मालूम है क्वांट में अगर अरिथमेटिक और अलजेब्रा मैंने अच्छे से कर लिया बहुत अच्छी खासी परसेंटाइल आ जाएगी, दैट लेवल ऑफ स्मार्टनेस। बट द सेकंड थिंग विच ही इज सेइंग, विच इज द थर्ड मिस्टेक यू आर मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू कैट, ही इज सेइंग हर किसी का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक नहीं हो सकता। विराट कोहली और अश्विन का ट्रेनिंग प्रोग्राम तो बिल्कुल भी एक नहीं हो सकता, because the kind of strength which they need, the kind of physical activity which they do is not even the same while playing the same sport, because Virat Kohli is a batsman, Ashwin is a spinner, which means what? Different training will help them reach their maximum. इस केस में, कैट के केस में ये कैसे समझना है आपको? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रिपीटर हैं, जिसके लिए ये सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट है और आपकी पिछले अटेम्प्ट्स में जो परसेंटाइल थी वो 85 से ज्यादा थी, then what you need to understand is that in this attempt probably your preparation plan needs to have more number of mock tests, because now the problem which you would have faced in that attempt is of strategy, क्योंकि शायद आपने उस साल यही प्रॉब्लम करी होगी कि मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया है, पीछे के सवाल 100 सवाल 150 200 400 सवाल सॉल्व कर लिए, मगर मॉक टेस्ट के लिए अपीयर नहीं करा। इस साल आपकी प्रेप स्ट्रेटेजी इज नॉट टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम लर्निंग बेसिक कॉन्सेप्ट दिस एंड दैट। हाँ, अगर वीक है तो बिल्कुल ही ऑब्वियसली, बट योर एफर्ट हैज टू बी मोर ऑन मॉक टेस्ट, बिकॉज 85 तक अगर आपकी आ गई थी, अब वहां से ये स्ट्रेटेजी का ही गेम है मोस्टली। दैट्स दैट। यू कैन नॉट बी स्टडिंग द सेम वे विच अ फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हुज क्वांट इज वीक जो है, एंड ही और शी इज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच एंड बेसिक्स। यू कैन डू दैट। नाउ यू हैव टू गेट रियली savvy with the mock tests, my dear friend. This video was important because this video was something which everyone is saying, सब कह रहे हैं, and I'm very happy that everyone is saying the same thing, that mock test please करिए, start your prep with the mock tests, especially at CL where I used to work, we used to say this, start your prep with a mock test. सब ये कहते हैं, सही कहते हैं। इस वीडियो में मेरा अटेम्प्ट ये था कि क्या मैं स्टूडेंट्स को कुछ अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू ये फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हाँ, मॉक टेस्ट ही असली सत्य है मेरे कैट प्रेप का। दैट्स इट। अगर आप एक फैकल्टी हैं, ये वीडियो शेयर करिएगा, जरूरी वीडियो है। अगर आपको ये लग रहा है कि यस इस वीडियो से शायद समझ आएगा, बिकॉज मुझे मालूम है समझ आएगा, करिए। मेरे फ्रेंड्स थे, व्हेन आई वाज अ कैट एस्पिरेंट, आई हैड अ फ्रेंड हु नेवर यूज्ड टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट। आई विश दिस वीडियो वुड हैव कम आउट बैक देन, 7 years बैक, 8 years बैक, आई वुड हैव शेयर्ड इट विद हिम। यार ये इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट की। दैट इज व्हाट माय अटेम्प्ट वाज। थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।